question. So the first question is that lights travel in dash path. जैसे कि मैंने आपको बताया था लाइट जो है कौन से पाथ में ट्रेवल करता है. आई हैव टोल्ड यू कि लाइट जो क्या करता है, लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट पाथ. रियल नहीं होगा क्योंकि रियल तो दूसरा था, मिरर, दो टाइप ऑफ मिरर था, रियल मिरर और वर्चुअल इमेज जो बनाता था वो, है ना. सो लाइट ट्रैवल किस में करता है, स्ट्रेटली करता है, ना ही वो कर्व ट्रैवल करता है, ना जिगजैग मोशन में. लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट पाथ, तो आंसर विल बी स्ट्रेट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइट हेल्प अस डैश ऑब्जेक्ट. लाइट जो होता है किस चीज के लिए हेल्प करता है. चलो हम लोग डी से चलते हैं. नन ऑफ दीज, वो तो बाद में देखेंगे. टच, लाइट हेल्प अस टू टच द ऑब्जेक्ट, नो. लाइट हेल्प अस टू हियर द ऑब्जेक्ट, नो. लाइट हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट. लाइट की वजह से ही हम किसी ऑब्जेक्ट को, किसी चीज को देख पाते हैं. सो बिना लाइट के हम देख ही नहीं पाएंगे और बिना आंख के हम उस, तो दोनों जरूरी है, ठीक है. तो लाइट क्या करता है, हमें हेल्प करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के. नन ऑफ दीज भी नहीं होगा, सो द आंसर विल बी सी, ऑप्शन नंबर ए. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लाइट फॉर द अर्थ. अर्थ के लिए कौन सा बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है. सो क्या है, मून, नो. बल्ब, नो. ट्यूबलाइट, नो. सन, सन क्या है, सन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लाइट फॉर द अर्थ. और यू कैन से दैट कि सन जो है ना एक नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है. सन इज द बेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है. ऑल द लाइक जितने भी नेचुरल लाइट्स है दैट कम्स फ्रॉम द अर्थ, we receive from the on the earth comes only from the sun. जितने भी अर्थ पे रोशनी आते हैं आप देखे होंगे जो हम लोग रिसीव करते हैं सारे कहाँ से आते हैं, सन से आते हैं. और भी बहुत सारे नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, स्टार्स, शूटिंग स्टार्स, फायरफ्लाई. फायरफ्लाई मतलब जुगनू, ठीक है. तो यहाँ पे दिया हुआ है सन के बारे में. तो ये क्या है, मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लाइट क्या है हमारा, सन है, ठीक है. सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज those material which don't allow light, don't allow any to pass through them. ऐसा कौन सा मटेरियल है जो किसी चीज को पास होने नहीं देता है, ठीक है. सो जैसे कि मैंने आपको बताया था ट्रांसपेरेंट के बारे में कि ट्रांसपेरेंट किस तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं. ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं ना, लाइक दे अलाउ ऑल द लाइट टू पासेस थ्रू देम. ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट अपने जितने भी लाइट है सबको आर पार पास होने देते हैं. जैसे कि आप ग्लास की बात ले लो या पॉलीथीन्स, एयर, वाटर, ग्राउंड नट ऑयल, दिस आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट. तो ये तो नहीं होगा. एंड नन ऑफ दीज. चलो देखती हूँ ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है. Those material which allow only some part of the light to passes through them, partial like बहुत कम, ठीक है. सो क्लियरली उसमें नहीं दिखता तो ट्रांसलूशन भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ बोला डोंट अलाउ, अलाउ ही नहीं करता है. तो आंसर विल बी ओपेक. अंडरस्टैंड, नन ऑफ दीज भी नहीं होगा. ओपेक क्या होता है, ओपेक ऐसा लाइट होता है विच डोंट अलाउ एनी लाइट टू पासेस थ्रू देम. अंडरस्टैंड, वी कांट सी थ्रू एन ओपेक ऑब्जेक्ट एट ऑल. इट इज नॉट अलाउइंग एनी लाइट टू पासेस थ्रू देम. सो इसलिए आंसर क्या होगा हमारा, ओपेक मटेरियल, ठीक है. सो नाउ विच ऑब्जेक्ट गिव अस इट्स ओन लाइट. कौन सा ऑब्जेक्ट अपना खुद का लाइट देता है. तो नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट होगा, नहीं. नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट क्या होता है, लाइक इसका खुद का अपना लाइट नहीं होता है. इट डजंट गिव आउट इट्स ओन लाइट. जैसे कि एग्जांपल में ले लो टेयर, चेबल, कुछ भी लाइक डायमंड, पेन, रिंग, ट्रीज, क्लॉथ, कारपेट, बुक्स, लैपटॉप, कुछ भी, ठीक है. लाइक कुछ भी ले लो तो वो नॉन लुमिनियस रहता है. लेकिन आंसर क्या होगा, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट. ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिसका अपना खुद का रोशनी होता है. दे गिव्स आउट इट्स ओन लाइट, ठीक है. तो जैसे कि आप मान लो सोर्स ऑफ लाइट उसके क्या होंगे, एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हो टेलीविजन, है ना, ट्यूब लाइट्स, बल्ब. दिस आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट. नाउ इंसिडेंट भी नहीं होगा और नन ऑफ दीज भी नहीं होगा. सो द आंसर विल बी ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, ठीक है. सो नाउ क्वेश्चन नंबर 6 and it says that which is not example of artificial source of light. कौन सा एग्जाम्पल नहीं है आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट. आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट पहले होता क्या है आप ये बताओ. आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट ऐसे लाइट होते हैं जो कि मैन मेड होते हैं, जो कि हम लोग बनाते हैं, ह्यूमन बीइंग, ठीक है. दिस आर नॉट हम लोग लाइक दिस आर क्रिएटेड,
ठीक है, वो नेचुरली हम लोगों को नहीं मिलता, ये प्राकृतिक देन नहीं होते हैं। आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट को हम लोग मैन मेड भी बोलते हैं, मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक बल्ब क्या है, आर्टिफिशियल है, कैंडल भी आर्टिफिशियल है, टॉर्च भी आर्टिफिशियल है, आंसर विल बी सन। सन इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट द प्लेन मिरर फॉर्म्स एज डैश। प्लेन मिरर जो होता है कौन सा इमेज फॉर्म करता है, ठीक है। सो प्लेन मिरर इन्वर्टेड होता है, नो। प्लेन मिरर क्या होता है, रियल होता है, नो। वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है, प्लेन मिरर मैग्नीफाइड इमेज पे नहीं होता है। द इमेज विच इज फॉर्म इन अ प्लेन मिरर इज अ वर्चुअल इमेज होता है। वर्चुअल इमेज क्या होता है, द इमेज जो हम लोग को स्क्रीन पे हम लोग ऑब्टेन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और रियल इमेज क्या होता है, जो हम लोग स्क्रीन में ऑब्टेन करते हैं, जैसे कि सिनेमा हॉल, मैंने बताया था ना, पिनहोल कैमरा भी इसका एग्जांपल दिया था कि पिनहोल कैमरा जो भी है वर्क्स अंडर द कैटेगरी ऑफ दिस रियल इमेज, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर इज अ लाइट ऑन द अर्थ इवन ऑन डार्क क्लाउडी डे, दिस इज बिकॉज क्लाउड्स आर, देखो क्लाउडी डे में जो मतलब फिर भी लाइट जो होता है क्लाउड के आर पार होकर हम लोगों को अर्थ में दिखता है, क्यों, तो वो किस तरह का क्लाउड है, ओपेक है, नहीं ओपेक में तो पास होगा ही नहीं, थोड़ा सा भी ट्रांसपेरेंट में होता तो हम लोग को क्लियरली दिखता, सो द आंसर विल बी ट्रांसलूशन, ठीक है, ल्यूमिनियस नहीं होगा। ट्रांसलूशन जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले कि ट्रांसलूशन लाइट क्या होता है, जो कि अलाउ तो करता है बट बहुत कम, ठीक है, ओनली सम ऑफ द लाइट दे आर अलाउइंग टू पासेस थ्रू देम, ठीक है। सो इसलिए हम लोग को क्लियरली नहीं दिखता, क्लाउडी टाइप का दिखता है, ठीक है। सो नाउ इट्स अ वर्चुअल इमेज, इसका आंसर था, इसका सन था, ठीक है। नाउ सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट सो विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल अलाउ लाइट टू पासेस थ्रू देम, कौन सा ऐसा मटेरियल है जो लाइट को अलाउ करता है पासेस करने के लिए, कॉपर, नो। रबर, no. Wooden box, no. So glass is the only material which allow the light to passes through them, ठीक है। So the narrow beam of light it's called as, जैसे कि मैंने आपको पहले थ्योरी में ये बताया था, तो जो नैरो बीम ऑफ लाइट, जो लाइट में आप लोग देखेंगे जो पास करता है उसको क्या बोलते हैं, दैट इज रे। क्या होता है, रे। इंसिडेंट तो नहीं होगा, इंसिडेंट क्या होता है, जो किसी चीज पे पड़ता है और फिर उसका रिफ्लेक्शन निकलता है, रिफ्लेक्शन भी नहीं होगा, नन ऑफ दीज भी नहीं होगा, सो द आंसर विल बी इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे ही होता है जो नैरो बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, ठीक है।